इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष। यही है दीन व ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। यही है इबादत, यही है दीन व ईमान, यही है इबादत, यही है दीन व ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है, नेशनल एंथम पढ़े जा चुके हैं, मेहमानों का इस्तकबाल हो चुका है। हम इस प्रोग्राम का खाका आपके सामने पेश करेंगे। हेल्प अदर्स, जो अपने नाम से ही जाना जा रहा है, एक दूसरे की मदद करो। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ ऐसे हैं जो खाने के मोहताज हैं, जिनके पास कपड़े की सहूलत नहीं है। बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तालीम की सही रहनुमाई नहीं मिल रही है। कुछ ऐसे ब्रदर और एक्ट एनजीओ द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि वाली रहमानी शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि रूप दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन, विधायक विशेष रवि, विधायक सोमदत्त, शमीम ए खान, सदर बाजार थाना प्रभारी कन्हैया लाल यादव, इंस्पेक्टर सदर बाजार धर्मवीर बघेल एवं कई गणमान्य हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा और आए हुए अतिथियों द्वारा कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं दिल्ली से सुमित भोजगी की खास रिपोर्ट में। दरमियान जमात जनाब शमीम ए खान साहब मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। शमीम ए खान साहब, मोहम्मद सुहैब अहमद से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो शमीम साहब का इस्तकबाल करें। मोहम्मद शकील साहब से हम दरख्वास्त करते हैं उनका इस्तकबाल करें। शालपोशी बुके, थोड़ा सामने देखना सर, और एक मोमेंटो, थोड़ा सामने देखना, इधर देखना सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। जनाब नूर आलम साहब, सैयद असगर अली साहब जो बड़े सहाफ़ी और कलमकार हैं, उनका इस्तकबाल करें। असगर साहब, जनाब अनवर इमाम साहब मौजूद हैं। हम शाहिद जमाल गुड्डू से दरख्वास्त, जनाब अनवर इमाम मोहम्मद सुहैब साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो अनवर इमाम साहब का इस्तकबाल करें। अनवर इमाम साहब, फैजुल बारी साहब भी तशरीफ लाए। फैजुल बारी साहब, अनवर इमाम साहब एक अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ समाजी कारकुन भी हैं, एक अच्छे स्पीकर भी हैं। बैठो। कामों की वजह से, अपनी मोहब्बत की वजह से अवाम के मकबूल तरीन लीडर हैं, रहनुमा हैं। इमरान हुसैन साहब का हम वालेहाना इस्तकबाल करते हैं। सियासतदान आते हैं, चले जाते हैं,
चंद ही सियासतदान ऐसे होते हैं जो अपनी शनाख्त और अपनी पहचान बनाए होते हैं। इमरान हुसैन साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सामईन से दरख्वास्त करते हैं कि ज़ोरदार तालियों के साथ जो और दिगर अहबाब आए हैं उनके लिए VIP चेयर्स रखे हुए हैं, वो वहाँ जनाब मोहम्मद सुहैब और बासिर इकबाल साहब से इमरान हुसैन साहब का इस्तकबाल गुलदस्तों से करें और उनका फैसिलिटेट करें। कैबिनेट मिनिस्टर जोरदार तालियों के साथ इस मंजर को कैद करें। जोरदार तालियों के साथ आज के सुनहरे मंजर को तारीख का हिस्सा बनाएं। इमरान हुसैन साहब का हम वालेहाना इस्तकबाल करते हैं। इमरान हुसैन साहब भाई हैं, थोड़ा पीछे हट के लंबा कर दिया। आपके लिए हमेशा एक दोस्त की तरह खड़े रहते हैं, आपकी फिक्र में लगे होते हैं। इमरान हुसैन साहब का हम हेल्प अदर्स और अल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जनाब बासिर इकबाल साहब, तेरे सूफे हैं अफरंगी, तेरी काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। अक्सर नौजवानों की ये हालत है कि वो एक तनासानी के शिकार हैं, लेकिन उसी बीच में एक ऐसा नौजवान उठता है जो इस जज्बे के साथ उठता है कि हम अपनी बिसात के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। हम तने तनहा पूरी तालीमी सिस्टम को तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन चंद यतीमों और बेकसों का सहारा तो बन सकते हैं। हम तने तना हुकूमत को तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन दस्तूर का जो पैगाम है वो आवाम तक तो पहुंचा सकते हैं। वो आवाम, वो नौजवान उठता है और अपनी ज़िंदगी कुर्बान करता है। वो नौजवान पहले यतीमों का सहारा बनता है और एक बड़ी तादाद में यतीम ऐसे हैं जिनके लिए वो नौजवान अब्बा जी की हैसियत रखता है। इस नौजवान की उम्र देखिए और इनका मिशन देखिए। क्या इस महफिल में, आज के इस मजलिस में ऐसे नौजवान हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई मिशन हो, कोई विज़न हो, कोई टारगेट हो? बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो नौजवान जिन्होंने मिशन, जिनके अंदर विज़न और जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था, वो उठा और जिसे दुनिया वली रहमानी के नाम से जानती है। वली रहमानी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनका आज़्म मुसम्मम तो क्या नहीं मुमकिन हो, दिल में आज़्म मुसम्मम तो क्या नहीं मुमकिन, पहाड़ काटिए रास्ता ज़रूर निकलेगा, आप कोशिश तो कीजिए, आपके लिए मंजिल मुंतज़िर है। वली रहमानी साहब का वालेहाना इस्तकबाल किया जाए। सामईन से दरख्वास्त है कि वो तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वली रहमानी साहब जो काम कर रहे हैं उनका इस्तकबाल कीजिए और जोरदार तालियों के साथ सामईन के इस सुनहरे मौके को, इस सुनहरे पल को तारीखी बनाए। एक वो नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 24-25 साल है, क्या इस कम उम्र में वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। सारे मेहमानों को जो स्टेज पे मौजूद हैं, इमरान साहब, रवि साहब, हमारे जितने भी पुलिस फ्रेटर्निटी से लोग मौजूद हैं, स्टेज पर मौजूद हैं, और जितने भी मेहमान हमारे स्टेज के सामने मौजूद हैं, आप सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब साहब की दावत पर कलकत्ता से चलकर दिल्ली आया और AICT के काम से मुझे वाकिफ़ बनाया गया, और मैं फिर कुछ अपनी खुद की भी रिसर्च कर रहा था कि भाई ये AICT क्या है। और वली रहमानी साहब, मैंने जैसा कि कहा कि किसी फ़र्द का नहीं बल्कि एक अंजुमन का नाम है, किसी शख्स का नहीं बल्कि एक शख्सियत का नाम है, और वो अपने आप में एक किरदार है, एक मिशन है, एक विज़न है। उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है वो ये कि हमारी बेबसी हमारी किस तरह हो सकती है। सिर्फ अपनी बेकसी और बेबसी पर रोने से खुद को गैर तालीम याफ्ता में शुमार करते करते दादा से आके पोते पे आ गए, लेकिन तक हम पहुंचा सकते हैं। अपने इलाके में, अपने शहर में जितने कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये चीज़ प्रोवाइड कर सकें। ये कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर में हमने काम करने का अपना प्लान बनाया है। अब जाहिर सी बात है कि इस प्रोग्राम, इस
सारे काम को करने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। और आपकी ज़रूरत के लिए यकीनन ये है कि आप हमारे साथ कई तरीके से जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ एज ए प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के तौर पर जुड़ सकते हैं साहब। और आज के चीफ गेस्ट हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे बैरून मुल्क के लिए, नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभरे जनाब वली रहमानी साहब। आज मोहब्बत में प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। इमरान हुसैन साहब की मौजूदगी, चूँकि एक वजीर हैं, चीफ गेस्ट उनको होना चाहिए था, लेकिन मोहब्बत में वली रहमानी साहब को बनाया गया। मैं चाहता हूँ तालियों से इस्तकबाल करें। स्टेज पे बैठे हुए अपने अपने फन के बहुत माहिर हज़रात मेरे सामने। 2023 का आज आखिरी दिन है, यानी 31 दिसंबर है और संडे है। तो हॉलीडे पूरी दुनिया में इंग्लिश हॉलीडे मनाया जाता है, हमारे भारतवर्ष में भी। तो मैं आने वाले साल यानी 2024 के लिए बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ अपने देशवासियों को और दुनिया के लोगों को भी कि हमारा साल बहुत अच्छा हो, हम सब लोग मिलजुल करके रहें और खुशहाली रहे। हमारे देश में अमन और शांति का पैगाम हो मुल्क हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में भी, और पूरी दुनिया की इंसानियत को, मानव समाज को हैप्पी न्यू ईयर 2024। सर, आपने मन से एक बहुत अच्छी बात बताई, एकता की मिसाल की हिंदुओं से। हम चाहते हैं हमारे चैनल पे एक बार दोबारा। एक्चुअली भारत जो है एक गुलदस्ता है, रंग बिरंगे फूलों का एक देश है। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी सब एक साथ रहते हैं। तो सभी मज़हबों की और धर्मों की खूबियाँ हैं। मैंने कहा कि श्रद्धा हिंदुओं से ले लो और लगन सिखों से ले लो, तहज़ीब मुसलमानों से ले लो, सेवा ईसाइयों से ले लो, वातावरण जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, पैरहन पारसियों से ले लो, भारत को प्रेम करो। यही हमारी कंपोजिट कल्चर। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जो इनिशिएटिव है लाइक आप सोसाइटी या ट्रस्ट या सेक्शन 8 के जरिए काम करते हैं, हुकूमत आपको सपोर्ट देती है। जहाँ एक तरफ लोग अपने घरों में संभाल नहीं पाते, ऐसे में दूसरों के लिए काम करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जिन लोगों ने इनिशिएटिव लिया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिल्ली और आसपास के आए हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए मैं भी आया और जो भी ज़रूरत होगी आगे उनको हेल्प करेंगे। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हेल्प अदर्स फाउंडेशन का और AICTL का। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ दोनों सोसाइटियों को जिन्होंने एक इनिशिएटिव